Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10th, air and water. So students, in this chapter we shall learn about the air and water. Why air is very necessary and water is very necessary for our survival on the earth. We should know about the different activities in which air and water is necessary. Now let's look the chapter. Chapter 10th, air and water. Get a start. Look at the pictures given below. Mark and A where you think air is necessary and a W where you think water is necessary. Now you can identify the images first. Aeroplane में बच्चों air necessary होता है, so write it air. A. Sailing the boat, your ship, water is necessary, write W. Aeroplane में air necessary होती है A. Ship में water necessary होता है, write W. Now student, let us start the chapter. Air and water are necessary for survival. All living beings need air to breathe and water to drink. Air is present everywhere around us and has no color. Water is needed by us not only for our daily activities but also for producing many things. हवा और पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. हर एक लिविंग बीइंग को बच्चों हवा की ज़रूरत होती है. ब्रीथ करने के लिए पानी चाहिए होता है पीने के लिए. हवा हर जगह मौजूद है हमारे आसपास, इसका कोई कलर नहीं होता. वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए. बच्चों हम इससे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विद द एटमॉस्फेयर. द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. The gravity of the earth holds the atmosphere in place of earth. It extends from earth's surface of about 800 km above the earth. The density of air varies with height. It is thick near the ground and gets thinner as we go up until it fades into the space. Now students, जो हमारी एयर की लेयर होती है, ब्लैंकेट होती है, जो अर्थ को सराउंड करके रखती है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है? एटमॉस्फेयर को अपने से अट्रैक्ट करके रखती है. अर्थ का सरफेस बच्चों हमारा 800 किलोमीटर ऊपर तक का एटमॉस्फेयर फैला हुआ आता है. जो डेंसिटी होती है एयर की, वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है और बिल्कुल आउटर स्पेस में जाके एयर खत्म हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन. एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है जो हमारी ब्रीथिंग के लिए जरूरी होती है. इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. बच्चों एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है जो प्लांट्स को जरूरी होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए. A large part of the heat coming from the sun and reaching the earth is stopped by the atmosphere. बच्चों एटमॉस्फेयर है तभी तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. नेक्स्ट इज ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. These rays can cause eye problems and even skin cancer. बच्चों जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो हमारे सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है. और बच्चों अगर ये रेस हमारी अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो हमें आई प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज the atmosphere protects us from the meteors that can cause great damage if they hit the earth's surface. एटमॉस्फेयर बच्चों मीटेरियर्स के अटैक से भी हमें बचाता है. अगर ये अर्थ की सरफेस पे हिट करेंगे तो बहुत डैमेज हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, वो हमारा लेयर्स 5 लेयर्स में डिवाइड है. First is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere, and last one is exosphere. Now, first of all, let's see amazing fact. The biosphere is the part of the earth where life can exist and encompass various regions of the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. बायोस्फीयर हमारे अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों ही कंसिस्ट होते हैं. Now, what is troposphere? It is the layer of the atmosphere closest to the earth's surface where the organism live. बच्चों ट्रोपोस्फियर वो लेयर होती है अर्थ की जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, रहते हैं. इट कंटेन्स वाटर एंड गैसेस, मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इट इज अबाउट 15 किलोमीटर थिक. विंड्स बिलो क्लाउड बिल्ड अप एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस हियर. बच्चों यहीं पे हमारे वाटर और गैसेस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है. इसकी लेयर की थिकनेस 15 किलोमीटर तक होती है. हवाएं चलती हैं, क्लाउड्स बनते हैं, मौसम चेंज होता है ट्रोपोस्फियर में. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर. इट इज अबव द ट्रोपोस्फियर, इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक. It is clear, cloudless layer where planes fly. The upper part of the troposphere is the ozone layer. The ozone acts as a huge shield protecting us from the harmful ultraviolet rays of the sun.
बच्चों ट्रोपोस्फियर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, ये 35 किलोमीटर तक मोटी होती है, थिक होती है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, इसी लेयर में बच्चों आपके एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर के एंड में ना ओजोन लेयर होती है जो आपको ह्यूज शील्ड देती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट आती है मेसोस्फियर। Meteoroids and small rocks moving about in the space burn up in this layer. Therefore, this layer prevents meteoroids from reaching the Earth's surface. मेसोस्फीयर बच्चों जहाँ पे ना मीटेरॉइड्स टकराते हैं और वहीं पे वो बर्न हो जाते हैं, हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, उस लेयर को हम मेसोस्फीयर कहते हैं जहाँ पे मीटेरॉइड्स टकराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर, इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर above the earth surface to outer surface. Here temperature increase with height and can rise to as high as 3000 degree Fahrenheit. This layer is known as the upper atmosphere. Space shuttle orbit the earth in this layer. बच्चों थर्मोस्फेयर हमारी फोर्थ लेयर आती है, ये हमारी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है अर्थ सरफेस से। इसका टेम्परेचर जो हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है और इसका टेम्परेचर कम से कम 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। इसे हम अपर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। जो आपके स्पेस शटल छोड़े जाते हैं अर्थ के अराउंड, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी लेयर में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। Now next is exosphere. Exosphere is the fifth and the outermost layer of the atmosphere. It helps in long distance communication through radio, mobiles, etc. एक्सोस्फीयर हमारी फिफ्थ लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है आउटर मोस्ट होती है। ये बच्चों हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल सिग्नल्स को कैरी करने का काम करती है। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर कंटेन गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। आपको पता है एयर में गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। Now let's start the gases. Air is a mixture of many gases. Nitrogen forms about 78% of the complete atmosphere. It being inactive keeps the process of burning under control. Plants get nitrogen from the soil and animals get it from plants. एयर हमारे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, इसमें 78% नाइट्रोजन होता है जो इनएक्टिव होती है बच्चों, जो हमारी बर्निंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। प्लांट्स बच्चों नाइट्रोजन जो होते हैं सॉइल और सॉइल से लेते हैं, एनिमल्स जो होते हैं नाइट्रोजन प्लांट्स से लेते हैं। Now about 21% of the atmosphere comprises oxygen. It is essential for the survival of all living beings. It is also help in burning. बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है जो हम जिसे ब्रीथ करते हैं और बच्चों जो बर्निंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन एक्सेट्रा फॉर्म द रिमेनिंग 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों बाकी के 1% में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट दैट इज द पाई चार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 78.08%, ऑक्सीजन होती है 20.95%, आर्गन या अदर गैसेस जो होती है 0.93% होती हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। Neon is used in colorful glow signs, argon is used in electric bulb and helium gas is filled in balloons. Neon का इस्तेमाल बच्चों कलरफुल ग्लो साइंस बनाने के लिए किया जाता है, आर्गन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स में होता है, हीलियम गैस जो है हमारी बलून्स में फिल की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, यानी हमारे मौसम में कितनी नमी है। आप देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। डस्ट एंड स्मोक। एयर ऑल्सो कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। द मोर डस्ट एंड स्मोक द मोर पोल्यूटेड द एयर बिकम्स। हमारे एयर में कितने पार्टिकल्स हैं डस्ट एंड स्मोक के, उतना ही हमारा ज्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। लेट अस नो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर थ्रू सम फन एक्टिविटीज। अब हम कुछ एक्टिविटीज के थ्रू प्रॉपर्टीज समझेंगे एयर की। नाउ फर्स्ट वन इज एयर हैज वेट। एयर के अंदर वेट होता है। नाउ इसके लिए आपको चाहिए होगा एक इन्फ्लेटेड बलून, एक गुड विंग बैलेंस। आपको सबसे पहले क्या करना है, वेट द बलून एक्यूरेटली एंड मेक अ नोट ऑफ इट। बलून का वेट कीजिए, लिख लीजिए और उसे कहिए। नाउ स्क्वीज आउट ऑल द एयर पॉसिबल आउट ऑफ द बलून, और उसमें से अब सारी बलून की हवा निकाल दीजिए। अगेन वेट द बलून एंड मेक अ नोट। दोबारा बलून का वेट कीजिए। नाउ कंपेयर द टू वेट। अब दोनों ही वेट को कंपेयर कीजिए। यू विल फाइंड दैट द इन्फ्लेटेड बलून इज हैवियर देन दी व्हेन इट इज स्क्वीज्ड आउट द एयर। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। आप देखेंगे जिस बैलून में हवा थी उसमें ज्यादा वेट था इन कंपैरिजन टू दी स्क्वीज्ड बैलून। नाउ नेक्स्ट इज एयर टेक अप स्पेस। हवा स्पेस भी लेती है। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक बॉटल की, स्मॉल फनल की, स्ट्रॉ की और मॉडलिंग क्ले की एंड अ कप ऑफ वाटर, और आपको कप में पानी भी चाहिए। नाउ लेट स्टार्ट दी प्रोसीजर।
सील दी फनल टाइटली इन द नेक ऑफ द बॉटल विद मॉडलिंग क्ले। आपको क्या करना है, फनल की नेक को ना सील कर दीजिए क्ले लगा के। पोर द वाटर इनटू द फनल क्विकली, अब उसके अंदर फनल में से पानी डालिए। द वाटर स्टे इन द फनल बिकॉज द एयर इन द बॉटल कैन नॉट गेट आउट। आप देखेंगे कि जो वाटर है अंदर नहीं जा रहा क्योंकि एयर ने उसकी स्पेस ले रखा है। रिमूव द क्ले फ्रॉम द नेक ऑफ द बॉटल स्लोली। आप धीरे धीरे क्या करिए, जो उसके नेक पे आपने क्ले लगाई उसे रिमूव करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे फनल में से बॉटल के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो गया। यू विल सी वाटर गोइंग डाउन इनटू द बॉटल बिकॉज द एयर गेट अप एस्केप फ्रॉम द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द माउथ एंड द बॉटल एंड द फनल। क्योंकि अब एयर को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और उसने स्पेस को खाली कर दिया, इसलिए आपका वाटर जो है बॉटल के अंदर फिल हो रहा है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट आता है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा अ ग्लास टम्बलर, अ पीस ऑफ थिन एंड फ्लैट कार्डबोर्ड और पानी, वाटर। नाउ स्टार्ट द प्रोसीजर। फिल द ग्लास टू द टॉप विद वाटर। आप सबसे पहले ग्लास को फिल करेंगे टॉप तक पानी से। प्लेस द कार्डबोर्ड ओवर द ग्लास, फिर उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दीजिए उस ग्लास के ऊपर। केयरफुली टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन होल्डिंग द कार्डबोर्ड टाइटली टू द ग्लास। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, टाइटली कार्डबोर्ड को होल्ड करेंगे, ग्लास से अटैच करेंगे और उसे उल्टा कर देंगे। टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड स्टे इन प्लेस अगेंस्ट द ग्लास। आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपने हैंड को कार्डबोर्ड से हटाएंगे, जब भी आपका कार्डबोर्ड जो है ग्लास से स्टिक होकर रहेगा। दिस शोज दैट द एयर आउटसाइड द ग्लास एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड। इससे आपको क्या पता चला, एयर जो है ग्लास के बाहर वो क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड नहीं गिरा ग्लास के ऊपर से। नाउ नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का इस्तेमाल कैसे होता है। वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर इन सेवरल वेज इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में एयर प्रेशर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्स्ट, वी यूज एयर प्रेशर टू ड्रिंक यूजिंग अ स्ट्रॉ। व्हेन वी suck on the straw, the air is removed. Air pressure on the cold drink in the bottle forces the cold drink to rise up in the straw. Thus the cold drink reaches our mouth through the straw. बच्चों, जैसे आप एयर प्रेशर के इस्तेमाल करके स्ट्रॉ से ड्रिंक पीते हैं, कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो एयर की प्रेशर की वजह से एयर पहले रिमूव आउट होती है और वो कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ के अंदर लेके आती है और आप उसे सक करते हैं। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट फर्स्ट। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर इन स्पेस अंडर वाटर एंड एट द टॉप ऑफ माउंटेन, एस्ट्रोनॉट्स डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम फॉर ब्रीथिंग। आपको पता है स्पेस में हवा नहीं होती, इसलिए अंडर वाटर या माउंटेन्स पे जब जाते हैं, माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। Now next is our doctor's syringe also works in the same way. When the plunger of the syringe is pushed in, the air in the syringe is removed. As the plunger is pulled up, air forces the liquid in the medicine bottle to rise up through the needle. जो डॉक्टर सीरिंज के इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। जब प्लंजर जो होता है सीरिंज का पुश करा जाता है अंदर की तरफ, एयर जो होती है रिमूव हो जाती है। जब प्लंजर पुल किया जाता है तो जो मेडिसिन फिल रहती है बॉटल के अंदर वो उसके अंदर फिल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन ड्रॉपर ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो मेडिसिन ड्रॉपर होता है जिससे आप मेडिसिन लेते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इफ देयर वाज नो एयर विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड। साउंड को बच्चों मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। अगर बच्चों कहीं भी हवा नहीं होगी तो आपको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी, साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगी। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन। If an astronaut were to play drums in space or on the moon, would he able to hear it? Why or why not? अगर बच्चों कोई भी एस्ट्रोनॉमर्स जो है ड्रम को प्ले करेंगे स्पेस में, क्या आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, क्योंकि स्पेस में मून पे एयर नहीं होती और साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स बिकम पहचान मैच दी कॉलम्स। फर्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है बच्चों, ये हमारी लोएस्ट लेयर होती है, फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, सेकंड को मैच करेंगे बी से। नेक्स्ट है हमारा आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में क्या होता है हमारा, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, थर्ड को मैच करेंगे सी से। एग्जॉस्फेयर क्या होती है हमारी, जो रिफ्लेक्ट करती है बैक रेडियो सिग्नल्स को, फोर्थ को मैच करेंगे ई से। सीरिंज एयर प्रेशर पे वर्क करती है, फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। Now student, your next topic is water. Like air, water is also essential for life. It is used for drinking, cooking food, bathing, washing clothes, etc. About 70% of the earth's surface is covered with water. Water has many properties such as, बच्चों हवा की तरह पानी भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, फूड को कुक करने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए करते हैं। हमारे अर्थ सरफेस पे 70% वाटर ही है। बच्चों वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, प्योर वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। जो साफ पानी ना
ही उसका कलर होगा, ना ही स्मेल होगी, ना ही कोई टेस्ट होगा। एज वाटर डिजॉल्व मैनी थिंग्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत सारी चीजें घोली जा सकती हैं, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर एग्जिस्ट नेचुरली इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, आइस फॉर्म, लिक्विड वाटर फॉर्म एंड गैसियस वेपर फॉर्म। वाटर थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आइस में होता है वो, लिक्विड में वाटर फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में वो भाप यानी वेपर बन जाता है। एज इट कैन एब्जॉर्ब हीट इट यूज्ड एज कूलेंट इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। बच्चों पानी जो है हीट भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए ऐसा कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे व्हीकल्स में और फैक्ट्रीज में। रेन वाटर इज कंसिडर्ड प्योर बट एज इट रीचेस द अर्थ सरफेस इट डिसॉल्व वेरियस इंप्योरिटीज फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द ग्राउंड। रेन वाटर को बच्चों प्योर वाटर कहा जाता है, मगर जब वो अर्थ तक पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती हैं अर्थ की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज impurities in water. Rainwater is the main source of water on the earth. Rainwater fills rivers, pond, lake and wells. Water from these sources is not pure and contains many substances such as sand, dirt, mud and germs. This make the water unfit for drinking. The substance that make the water impure are called the impurities. रेन वाटर हमारा मेन सोर्स है जो अर्थ पे जिससे पानी मिलता है। रेन वाटर ये बारिश का पानी हमारे नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेल्स में भर जाता है। जब ये पानी हमारे इन सोर्सेस में भर जाता है वो प्योर नहीं रहता, क्योंकि इन सोर्सेस में हमारी धूल मिट्टी भी होती है, जर्म्स भी होते हैं। ये पानी हम नहीं पी सकते, ये हमारा अनफिट होता है बच्चों। इसी वाटर जो हमारा इम्प्योर हो जाता है, अनफिट हो जाता है, उसी को हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, जिन सब्सटेंसेस की वजह से वो होता है। इम्प्योरिटीज दो तरीके की होती है, कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सेकंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। Now student, let's see the amazing fact first. World Water Day is celebrated around the world every year on March 22nd. बच्चों 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। Now what is soluble impurities? The impurities like salt, chemical, mineral, etc. are dissolved in water. These are called soluble impurities. जो impurities हमारी पानी में dissolve हो जाती हैं, just like salt, chemical, उन्हें हम soluble impurities कहते हैं। Insoluble impurities, the impurities like mud, stone, sand, etc. do not dissolve in water. These are called insoluble impurities. जो हमारी impurities पानी में dissolve नहीं होती उन्हें हम insoluble impurities कहते हैं, just like mud and stone. Now next is purification of water. There are different methods which are used for the purification of water as it may contain soluble and insoluble impurities. बच्चों जरूरी होता है कि पानी को प्यूरिफाई किया जाए, उसे प्योर बनाया जाए और उसमें से सारी impurities को रिमूव करा जाए। Now first is removing insoluble impurities. Insoluble impurities can be separated from water by the methods of filtration and sedimentation. जो हमारी impurities पानी में soluble नहीं होती, dissolve नहीं होती, उन्हें हम separate कर सकते हैं filtration से और sedimentation से। Now first is filtration. The insoluble impurities in water are removed by making the solution pass through a funnel with a filter paper placed in it. A flask below the funnel collects the clean water while the insoluble impurities are blocked by the filter paper. Now student, this is the filtration method. इसमें क्या करना है आपको एक फ्लास्क लेना है, जो भी आपका इम्प्योर वाटर है उसे आप फनल के ऊपर फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे। जो आपके लिक्विड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो आपकी सारी फनल के ऊपर रह जाएंगी और क्लीन वाटर आपका फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हैवी ऑब्जेक्ट सेटल एट द बेस ऑफ द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज मेड टू स्टैंड फॉर अ व्हाइल. The impurities settle down at the bottom of the container and are called sediment. This process is called sedimentation. बच्चों ये हमारा प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो भी सारी भारी चीजें होती हैं वो नीचे बैठ जाती है पानी के बेस के ऊपर। जो सॉल्यूशन होता है पानी का वो हमारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो भी हैं वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन क्लियर वाटर का हमें मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जब हमारी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती हैं और उस प्रोसेस को बच्चों हम सेडिमेंटेशन और उस सब्सटेंस को सेडिमेंट कहते हैं। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। हमने कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. The clean water is poured out into a separate container. This is called decantation. फिर हमने उस पानी को बिना हिलाए दूसरे बीकर में पोर करा, उसे को हम डिकेंटेशन कहते हैं, जिससे कि हमारा क्लीन वाटर हमें ऑब्टेन हो गया. नेक्स्ट, रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. वी कैन नॉट रिमूव ऑल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. Evaporation and distillation are the two methods by which these impurities can be removed. बच्चों हम soluble impurities, जो impurities पानी में घुल चुकी हैं उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन से. उनको सेपरेट करने के लिए हम evaporation या distillation प्रोसेस का यूज करते हैं. फर्स्ट इज evaporation. This is a very simple method of separating impurities like salt from water. Take impure water in a vessel and heat it. After some time
नाउ स्टूडेंट्स, कुछ समय के बाद क्या होता है, द वाटर इन दी वेसल्स टर्न्स इनटू वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। बच्चों, एक सिंपल मेथड होता है जिसमें इम्प्योरिटीज यानी सॉल्ट को अलग किया जाता है पानी से। जो इम्प्योरिटीज होती है वेसल की गर्म करने पे वो सारी हमारी वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं और हमारा क्लीन वाटर ही रहता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इसमें हमारा वायर गॉज के ऊपर बीकर को रखा गया है जिसमें सॉल्यूशन है। इसमें हमारा बीकर को इवोपरेट कर रहा है, वो वाटर वेपर्स इम्प्योरिटीज को हटा रहा है और आपका सॉल्वेंट वेपर्स बचा। Now next is distillation. The process of distillation is performed under these steps. जो प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का उसे हम कुछ स्टेप्स में कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, द इम्प्योर वाटर टेकन इन अ फ्लास्क इज हीटेड। जो गंदा पानी होता है उसे फ्लास्क में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। गर्म करने पे जो वाटर है हमारे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इम्प्योरिटीज बचेंगी हमारी बीकर के अंदर। व्हेन द स्टीम इज कूल्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। फिर आप इसकी भाप को कूल करिए, कंडेंसर के थ्रू पास करवाइए, वापस से वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएंगे। द प्योर वाटर कॉल्ड डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। जो प्योर वाटर है उसे हम डिस्टिलेट कहते हैं, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में हमें कलेक्ट मिलता है। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इसमें बंसन बर्नर है, वायर गॉज के ऊपर आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा जाता है। इसमें से वाटर वेपर को कंडेंसर से पास करवाया जाता है और आपका डिस्टिलेट यानी प्योर लिक्विड वाटर फॉर्म कलेक्ट हो जाता है कॉनिकल फ्लास्क में। नाउ लेट स्टूडेंट्स, लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। Distilled water is used in vehicle batteries, medicines and for science experiments. Distilled water को vehicle batteries में, medicines में और science के experiments में इस्तेमाल किया जाता है। Now next is purification of drinking water. पीने के पानी को हम कैसे purify कर सकते हैं? Drinking water needs to be purified. There are different ways to purify drinking water. Let us read about some of them. बट जो ड्रिंकिंग का मतलब पीने का पानी होता है उसे प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है। अलग अलग वेज का इस्तेमाल करके हम ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। Boiling is one of the simplest way to purify drinking water. Boiling water kills germs present in water and make it safe for drinking. Boiled water should be stored in clean and covered pot. बच्चों, बॉइलिंग मतलब पानी को उबालना। अगर आप पानी को उबालते हैं उसके अंदर के जर्म्स जो होते हैं किल हो जाते हैं और आप उस पानी को पी सकते हैं। बॉयल वाटर को आप क्लीन और कवर्ड पॉट में स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट। वाटर डेट इज क्लीन, प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। जो पानी क्लीन होता है, प्योर होता है, जिसे आप पी सकते हैं, वो आपका पोर्टेबल वाटर होता है। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग द राइट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग वाटर बाय एडिंग क्लोरीन इन इट इज कॉल्ड द क्लोरिनेशन। वाटर को बच्चों आप प्यूरिफाई कर सकते हैं उसमें राइट अमाउंट के क्लोरीन को ऐड करके। जैसे आप क्लोरीन की टैबलेट्स उसमें ऐड करेंगे, आपका वाटर जो है जर्म्स किल कर देगा और आपका क्लोरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, प्यूरिफाई वाटर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्लोरिनेशन। नाउ नेक्स्ट आता है आपका वाटर प्यूरिफायर्स। Some households use water purifiers to clean drinking water. Some water purifiers use ultraviolet rays to kill germs, while others employ a reverse osmosis RO process, which thoroughly cleans water completely. कुछ बच्चों घरों में वाटर प्यूरिफायर्स लगाए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर प्यूरिफायर्स में अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। कुछ जो होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस पे काम करते हैं, जो क्लीन करते हैं वाटर को पूरी तरह से। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर मीन्स द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग दी अर्थ। एक एयर की ब्लैंकेट जो अर्थ के चारों ओर होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कितना होता है हमारा वाटर वेपर का अमाउंट एयर में, उसे को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं यानी नमी। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को लिक्विड से अलग करा जाता है फिल्टर पेपर के थ्रू। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज बाय अलाउंग देम टू सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन में इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को वाटर बेस में सेटल किया जाता है। डिकेंटेशन, pouring of clean water into another container after sedimentation. डिकेंटेशन बच्चे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद होता है, जो हमारा क्लियर वाटर है उसे दूसरे बीकर में पोर किया जाता है। इवोपरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग। पानी को भाप बनाया जाता है पानी को गर्म करके, उसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड बाय बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग इनटू वेपर्स। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले लिक्विड को बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है, फिर उसे वापस से कंडेंस किया जाता है वेपर्स के फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं। एक्सॉस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड स्मोक। एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक होते हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। एयर बच्चों स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसमें वजन भी होता है। प्योर वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। प्योर वाटर यानी साफ पानी में कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। मड, सैंड एंड स्टोन्स आर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। मड,
सैंड और स्टोन्स जो है पानी में सॉल्व नहीं होते, डिजॉल्व घुले नहीं जाते, इसलिए हम इन्हें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स टू एक्सरसाइज 8 राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आपका water used in laboratories and medicines is distilled water. C is the right answer. Air supports combustion because it contains oxygen. B is the right answer. The space shuttle orbits in thermosphere is the right answer. Mud and stones are insoluble impurities. B is the right answer. The simplest way of purification of water is boiling is the right answer. Now student let's do exercise B. Give two examples of each. Gases कौन कौन सी होती है एयर में? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट सॉल्यूबल इंप्योरिटीज कौन सी होती है हमारी? सॉल्ट एंड शुगर। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हमारी मड एंड सैंड, स्टोन भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है मेथड्स फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो हमारी सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल। फिल्ट्रेशन और हमारा नाउ नेक्स्ट में हम फिल करेंगे सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका मेथड्स टू रिमूविंग सॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो पानी में घुल जाती हैं। डिस्टिलेशन एंड इवोपरेशन। Now students let's do exercise C. Fill in the blank. First air occupy space and exert pressure. Pure water is tasteless, odorless and colorless. Our doctor's syringe works on the principle of air pressure. Dash is used by green plants for photosynthesis. Sunlight. Dash is a chemical element added to water to kill germs. Chlorine. Now let's do exercise D. Match the column. First है आपका atmosphere. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग दी अर्थ। फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। ट्रोपोस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू दी अर्थ। सेकंड को मैच करेंगे डी से। मेसोस्फेयर क्या है हमारी? स्टॉप्स मीटियोर्स फ्रॉम स्ट्राइकिंग दी अर्थ। थर्ड को मैच करेंगे बी से। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती हैं, जो पानी में डिजोल्व नहीं होती, उन्हें हम रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से। फोर्थ को मैच करेंगे सी से। सॉल्युबल इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं बॉइल करके, उबाल के। फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.